हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों महकम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर से जो हमारी बिजली आती है, इनपुट आती है, आउटपुट आती है, कैसे है वो मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो कैसे काम करते हैं। दोस्तों जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसको हम स्टेप अप में भी यूज़ कर सकते हैं, वो दोनों तरीके से यूज़ होता है। लेकिन एक स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो अलग ट्रांसफार्मर होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे काम करता है, कैसे हम उससे अलग अलग प्रकार की वोल्टेज ले सकते हैं, और कितनी वोल्टेज हम इनपुट में देंगे, कितनी वोल्टेज हम आउटपुट में देंगे, हम कैसे पता करेंगे कि इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आज मैं सभी ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो स्टेप डाउन जितने भी ट्रांसफार्मर है उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको मल्टीमीटर से चेक करना बताऊँगा कि ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे और कैसे बताएंगे कि ये ख़राब है या नहीं है। तो दोस्तों हर उसके वीडियो के क्या नाम है ट्रांसफार्मर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर ख़राब है, कौन सा फूका हुआ है, कौन सा ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप डाउन वो कैसे होते हैं, और कौन कौन से ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, कौन कौन से स्टेप अप है। तो जो जो हमारे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे हम कई जगह अप का भी काम कराते हैं। जैसे इन्वर्टर वगैरह में हो गया, इन्वर्टर वगैरह में हम क्या करते हैं 12 वोल्ट डीसी देते हैं, 12 वोल्ट डीसी से हमें 220 वोल्टेज आउटपुट मिलती है। तो दोस्तों क्या है वो आउटपुट जो हमें मिलती है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही मिलती है। जो हमारे नॉर्मल जो वो होते हैं इन्वर्टर, उनको जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है 12 वोल्ट से, वो क्या है हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा ही मिलेगी। और जैसे हम उसमें इनपुट में 220 वोल्टेज देंगे, मेन जो देंगे हम उसमें, मेन देने के बाद जब वो बैटरी चार्जिंग के लिए आएगी तो बैटरी चार्ज भी हम ट्रांसफार्मर से कराएंगे। जिस टाइम हमारी लाइट आ जाती है, मेन ऑन हो जाती है, उस टाइम क्या होता है जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन का काम करता है, 220 से 12 वोल्ट बनाता है। लेकिन जब हमारी पावर चली जाती है, जब हमारी लाइट चली जाती है तो वो क्या करता है 12 वोल्ट से 220 बनाता है। तो दोस्तों ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप भी बोल सकते हैं और स्टेप डाउन भी बोल सकते हैं। हमें ये देखना होता है कि उस ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पे हुआ है, स्टेप डाउन में हुआ है या स्टेप अप में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर है, एसएम ट्रांसफार्मर भी है। एसएम ट्रांसफार्मर उनको बोलते हैं जो छोटे ट्रांसफार्मर हमारे सप्लाई में लगते हैं, उनको स्विच मोड ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको मल्टीमीटर से चेक करना बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर से, एक ही ट्रांसफार्मर से हम अलग अलग प्रकार की वोल्टेज को निकाल सकते हैं। जितनी हमारी इच्छा हो, जिस उपकरण में हमें यूज करना हो, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ट्रांसफार्मर से वोल्टेज लेने की, हम उतनी आराम से वाइंडिंग करा के उसमें ट्रांसफार्मर से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उनको। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है, ये देखिए मेरे पास काफ़ी ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हो। ये जो जितने भी ट्रांसफार्मर है ये सारे स्टेप डाउन में आते हैं। ये देखिए, एक ये बड़े बड़े वाला ट्रांसफार्मर है, और ये छोटा है, ये भी छोटा है, और ये उससे भी छोटा है, और एक ये है, और एक ये है। तो दोस्तों जो ये ट्रांसफार्मर छोटे वाले हैं इन पे इनकी वैल्यू भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ये देखिए इन पे इनकी वैल्यू लिखी होती है, कितने का है ये 1.4 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, 1.4 एम्पियर का है, और सब पे अपनी अपनी वैल्यू लिखी होती है। जो ज़्यादा बड़े हैं उन पे नहीं लिखी होती, उनको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हमारे एसएम ट्रांसफार्मर होते हैं, ये देखिए ये जो छोटे हमारे सप्लाई में लगते हैं ये हमारे एसएम ट्रांसफार्मर होते हैं। ये देखो ये हमारे एसएम ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है जी, ये हमारे एसएम ट्रांसफार्मर है जो हमारी सप्लाई में लगते हैं, 220 से जो हमें 12 वोल्ट वगैरह मिलती है। ठीक है जी, हम ट्रांसफार्मर से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम उसको एसएमएस वो जो इनकी ये जो होती है ट्रांसफार्मर स्विच मोड पावर सप्लाई, उनमें ट्रांसफार्मर का यूज क्यों नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एक ट्रांसफार्मर को कि कौन सा ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, और ट्रांसफार्मर का हम ये कैसे पहचानेंगे कि इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो मेरे पास काफ़ी ट्रांसफार्मर है जो मैंने आपको दिखाए हैं, मैं इनको मल्टीमीटर से चेक करना बताऊँगा। मैं इनको सबको साइड में कर देता हूँ और इनको बताऊँगा कि ये इनपुट में कैसे काम करेगा और आउटपुट में कैसे काम करेगा, और स्टेप डाउन में कैसे काम करेगा, स्टेप अप में कैसे काम करेगा। ठीक है जी,
तो मेरे पास एक ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर क्या है अपना 18 वोल्ट में है, 18 में। ठीक है जी। इसको हम कैसे पता करेंगे कि इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। मैं आपको मल्टीमीटर से भी आप चेक करके कंफर्म कर सकते हो कि इनपुट कौन सी होती है और आउटपुट कौन सी होती है। ठीक है जी। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये 18 का है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन में यूज होता है, लेकिन हम इसको स्टेप अप में भी यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा और आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है जी। तो ये मेरा एक ट्रांसफार्मर है। ये हमारा सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है। ये अपना इन्वर्टर वाला ट्रांसफार्मर है। और ये जो छोटे हैं ये हमारे ये वाले जो है हमारे यूपीएस के हैं। ठीक है दोस्तों। और ये हमारे जो है ये होम थिएटर वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है जी। कुछ मेरे पास एक दो ट्रांसफार्मर इनमें ख़राब भी है, जो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे ख़राब हुए हैं और उनका हम कैसे पता करेंगे कि ये ट्रांसफार्मर हमारे ख़राब है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये वाला जो हमारा ट्रांसफार्मर है या इनमें से कोई भी हमारा ट्रांसफार्मर है, उसको हम कैसे पता करेंगे कि इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। तो दोस्तों जब हम कोई भी ट्रांसफार्मर लेते हैं तो एक साइड में उसमें दो वायर मिलेगी हमें सेम कलर की। ये देखिए इसमें जो रेड कलर की जो सेम वायर है ये दो है। ठीक है तो ये जो हमारी जो होगी ये हमारी इनपुट कहलाएगी। इसमें हम क्या है, अगर ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट से ऑपरेट है तो 220 देंगे, और अगर 180 से ऑपरेट है या 120 वोल्ट से ऑपरेट है ये हमारी इनपुट होगी। जो ये रेड वाली होती है एक साइड में ये हमारी इनपुट होती है। और एक तरीके से हम पता और लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारी जो इनपुट वाली होगी यहाँ से हमें हल्का सा दिखाई देगा। इनपुट वाली में बारीक वायरें जो होगी, बारीक वायरें होती हैं क्योंकि इनके राउंड ज़्यादा हो जाते हैं। 220 वोल्टेज तक हमें करना होता है। जितना ज़्यादा इसमें राउंड करेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जाएगा। 220 सहन करने का वो होना चाहिए, इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इससे हम पता कर लेंगे कि हमारी इनपुट कौन सी है। इनपुट में हमेशा सेम कलर मिलेंगे हमें हमेशा सेम कलर मिलेंगे। या अगर वैसा कोई ट्रांसफार्मर है इस टाइप का, इसमें क्या है वायरें अलग है, लेकिन इसमें क्या है अलग से ये पीसीबी लगाई हुई है। इस पीसीबी से ये वायरें तो हमने अलग से सोल्ड की हुई है। और इस पीसीबी से जो इसमें जो बारीक वाले जो ट्रैक है, जो बारीक वाले ट्रैक हैं वो क्या हमारे इनपुट पाएंगे। ये सारे हमारे ऊपर के इनपुट है और ये आउटपुट है और ये हमारी और ज़्यादा आउटपुट है। इसमें क्या है कई तरह की वोल्टेज निकाली हुई है। ये हमारे ज़्यादा ये क्या नाम है और आउटपुट है ज़्यादा एम्पेयर में, ये हमारे कम एम्पेयर में। ये रिले को ऑपरेट करने के लिए निकाले गए हैं। ये हमारी एसी इनपुट हो गई है, ये हमारी आउटपुट है। ठीक है जी। तो अब मैं इसको चेक करना बताऊंगा मल्टीमीटर से कि जो नॉर्मल और ये जो हमारी आउटपुट में है, आउटपुट में क्या है हम कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है 12012 है। तो 12012 है तो बीच वाला जो हमारा जो ब्लैक होता है वो हमेशा ग्राउंड होता है। तो इसमें 12012 का मतलब है इस तरफ हमें 12 मिलेगी ये वाला ब्लैक लेके, और फिर ये वाला ब्लैक इस तरफ लेके हमें 12 मिलेगी। यानी कि इधर भी 12 है और इधर भी 12 है। ये हमारा 18 का है। अगर 18 है तो इसमें इधर भी 18 है और इधर भी 18 है। ठीक है जी। इधर भी 18 है और इधर भी 18, और इन दोनों में अगर हम ब्लैक को छोड़ देंगे, ब्लैक को हमने बीच वाले को छोड़ दिए तो 18 दूनी 36 वोल्टेज। ठीक है जी। 18 दूनी 36 वोल्टेज। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, अब मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करना बताऊंगा। इसको बिना वोल्टेज दिए हम ट्रांसफार्मर को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये जो हमारी पहले हम इनपुट चेक करेंगे कि हमारी इनपुट ओके है या नहीं है। अगर हमारी इनपुट ओके है, प्राइमरी कॉइल जिसको बोलते हैं, अगर हमारी ये प्राइमरी कॉइल अगर ओके है तो हमें मल्टीमीटर क्या शो कराएगा, और सेकेंडरी कॉइल अगर हमारी ओके है तो हमें मल्टीमीटर क्या शो कराएगा। तो दोस्तों मल्टीमीटर को हम बीप पर एडजस्ट करेंगे, बीप पर सेट करेंगे मल्टीमीटर को। ठीक है जी। मल्टीमीटर को बीप पर सेट करेंगे और क्या है इन दोनों लेगों पर हम नोब रख के चेक करेंगे। तो ये हमारा कुछ इम्पीडेंस शो करेगा। ये एम्पियर के हिसाब से करता है बाकी, लेकिन ये हमारा कुछ ना कुछ इम्पीडेंस शो करेगा। यही हमारा क्या नाम है अपना 1 से और 100 तक हमारा इम्पीडेंस शो करेगा। ठीक है जी। अगर इसके आसपास है और अगर ये क्या नाम है बीप दे रहा है तो अगर ये दोनों यहाँ पे लगाने से अगर बीप देता तो ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है जी। ये इनपुट है हमारी, इनपुट में अगर ये ट्रांसफार्मर कुछ ना कुछ इम्पीडेंस दिखा रहा है, ज़्यादा इम्पीडेंस दिखाएगा, ये हमारा 20 से ऊपर ही दिखाना चाहिए। 1 से नहीं 20 से ऊपर ही दिखाना चाहिए। अगर 20 से ऊपर अगर हमारा दिखा रहा है तो ये हमारा क्या है ट्रांसफार्मर हमारा ठीक है। ठीक है जी। तो अब ये क्या है आउटपुट में ये, क्योंकि ये कम एम्पेयर का है और ये वाला हमारा ज़्यादा एम्पेयर का है। इसकी कॉइल में और उसकी कॉइल में फ़र्क है क्योंकि उसमें एम्पेयर ज़्यादा है। ये हमारा कम एम्पेयर का है, ये हमारा 1.5 एम्पेयर का है, और ये कम से कम ये हमारा
ये 5 या 7 एम्पियर का मिलेगा कम से कम। तो और ये मैंने इनपुट को आपको चेक करना बताया है। आउटपुट में क्या करेंगे, आउटपुट में हमारी छोटी कॉइल होती है और मोटी वायर की कॉइल होती है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसको भी हम बी पे चेक करेंगे। बी पे चेक करने के बाद इसमें अगर ये जो है सारी लेगे, ये जो सारी वायरें हैं, अगर आपस में बीप दे रही है, अब अगर आपस में बीप दे रही है और बीप दे रही है तो मल्टीमीटर पे कुछ नहीं दिखाएगी। ये देखो, अगर ये कंटिन्यू बीप दे रही है, आपस में जितनी भी हमारी आउटपुट है वो सब आपस में बीप देनी चाहिए। एक हमारा हम ये स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि हम स्टार्टिंग कहाँ से माने दोस्तों, जो सबसे अंदर से जो वाइंडिंग होके जो शुरुआत वाली वाइंडिंग होती है वो हमारी स्टार्टिंग वाली होती है, वो हमारी मेन वायर भी मानी जाती है। उसके बाद क्या है, ये कम होती चली जाएगी वाइंडिंग, इसमें कम वाइंडिंग है, इसमें और ज़्यादा वाइंडिंग है। तो जितनी ज़्यादा वाइंडिंग हम बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक के हिसाब से, उतनी ज़्यादा वोल्टेज हमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। और दोस्तों एक तरीका और है इसको चेक करने का, हम इसमें मेन वोल्टेज देकर भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या है AC 220 वोल्टेज देकर और आपको चेक कराऊंगा कि आउटपुट में हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो ये मैं AC दे रहा हूँ इसमें ट्रांसफार्मर में, AC दे के मैं आपको दिखाता हूँ। ये AC मेरे पास 220 है, आपको मैं चेक करा देता हूँ। AC में मैंने मल्टीमीटर सेट किया है, मल्टीमीटर सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ ये AC हमारे पास कितनी आ रही है। ये 228 आ रही है। तो दोस्तों 220-30 के आसपास आती है, कुछ मल्टीमीटर में भी कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे। तो 228 आ रही है। तो ये मैं आपको दूंगा इसमें ट्रांसफार्मर में इनपुट में। ठीक है दोस्तों, ये इनपुट में मैं इसको लगाऊंगा, ये मैंने इनपुट में इसको लगा दिया है। अब देखो दोस्तों, इसमें ना कोई सर्किट है ट्रांसफार्मर में, जो मैंने आपको बताया था ना और कुछ है। सिर्फ एक कॉइल हमारी इनपुट वाली नीचे लगी हुई है, प्राइमरी कॉइल जिसको बोलते हैं, और एक कॉइल हमारी ऊपर लगी हुई है। तो इसमें ना कोई बीच में कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई सर्किट है। लेकिन आउटपुट में इसमें क्या है, आउटपुट में इसमें वोल्टेज आ जाएगी। वो कैसे आएगी हमारी आउटपुट में वोल्टेज, वो दोस्तों मैग्नेटिक के थ्रू हमारे पास इसमें आउटपुट में वोल्टेज आ जाएगी। ये मैंने अच्छी तरह से लगा दी है और यहाँ पे ये देखिए वोल्टेज आ गई है आउटपुट में, ये वोल्टेज हमारे पास आ गई है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आउटपुट में हमारे पास इसमें देखो कोई भी इसमें वो नहीं है। सिर्फ ये बीच में हमारी कोर लगी हुई है लोहे वाली, जो मैंने EO टाइप की जो होती है वो कोर लगी हुई है। और इसके अलावा ये इस टाइप की जो कोर होती है, ये मैं दिखाता हूँ, ये लोहे की जो पत्तियाँ होती है EO टाइप की, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा अगली वीडियो में। ये EO टाइप की जो कोर है सिर्फ यही लगी होती है, और बीच में एक कॉइल से दूसरे कॉइल में कोई भी बीच में संबंध नहीं होता, कोई भी। सिर्फ जो इसमें जो हमारे पास ये जो वोल्टेज आई है, ये जो 18 वोल्टेज हमारी इसमें आई है, ये आई है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने वोल्टेज दी। और कोर में क्या है, जब हम किसी उसमें कॉपर की वायर में कोई भी वो करते हैं तो उसमें मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होता है। हम इलेक्ट्रिक देते हैं उसमें, जो करंट देते हैं हम 220 वोल्टेज, तो उसमें क्या है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उसके सामने अगर हम वाइंडिंग के हिसाब से अगर दूसरी कॉइल लेके जाएंगे तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगेगा, जिससे कि हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। अगर और ट्रांसफार्मर का एक नियम और भी है, अगर हम इसमें AC देंगे तो हमें AC मिलेगी। ट्रांसफार्मर कभी भी DC वोल्टेज पे काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर हमेशा AC वोल्टेज पे काम करता है। ये देखिए, अभी इसमें जो वोल्टेज है मैं आपको चेक कराता हूँ। ये मैंने 18 का बताया था। तो ये आउटपुट में कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा 25 वोल्टेज दिखा रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी ये बिना लोड पे है तो हमारा ये इसमें कम दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है हमारा कम दिखा रहा है। ये 18 का है, वैसे तो इस पर लिखा हुआ है, ये जो मिट गया है, लेकिन ये आउटपुट में हमें अभी कम दिखा रहा है क्योंकि ये लोड पे नहीं है। अगर ये लोड पे डाल लेंगे इसको तो ये हमारी वोल्टेज इसमें बढ़ सकती है। ठीक है जी, और इसमें क्या है, ये हमारी कम हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 18 इधर हो जाएगी और 18 इधर हो जाएगी, तो वहाँ पे 36 वोल्टेज दिखानी चाहिए इसमें, लेकिन ये हमारा क्या है 18 वोल्टेज दिखा रहा है। ये क्या नाम है 25 वोल्टेज दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारा की 12 वोल्टेज दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें मिटा हुआ है, हो सकता है ट्रांसफार्मर 12012 का हो, मुझे कंफर्म नहीं है। वैसे ये 18 का होना चाहिए, लेकिन ये 12012 का है। ये देखिए, ये 12012 का है, तो इधर 12 दिखा रहा है। और ये मैंने आपको बताया था ब्लैक बीच वाली जो होती है वो हमेशा कॉमन होती है, 0 बोलते हैं जिसको। 12-0-12 12-0-12। ठीक है दोस्तों, तो 12-0-12 कितने 24 हो गई। एक आधी वोल्टेज का अप डाउन हो सकता है कभी भी, क्योंकि कुछ मल्टीमीटर में भी होती है इशू, प्रॉपर कभी भी नहीं दिखाता। एक आधा वोल्टेज हम अप डाउन लेके चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, इधर हमने 12 चेक कर ली इस ग्राउंड से। ठीक है दोस्तों, और इस ग्राउंड यही रहेगा हमारा, इस तरफ भी हमें 12 वोल्टेज मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए, तो ये ट्रांसफार्मर हमारा हो गया 12-0-12 का। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया था इसी ट्रांसफार्मर को, ये हमारा इनपुट ट्रांसफार्मर, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप डाउन कैसे हो गया, 220 वोल्टेज देके मैंने इसमें क्या है आउटपुट में 12 वोल्टेज लिए, तो उन्होंने क्या है डाउन करके दे दी। अब इसमें क्या था, अब इसमें हमें यहाँ पे ली, ये हमारा मेन हो गया। उसके बाद हमने ली इसमें 12 के बाद हम इसमें 18 भी ले सकते थे, 18 के बाद 24 भी ले सकते थे, 36 भी ले सकते थे। वो हमारी फिर वाइंडिंग के हिसाब से होती थी। जितनी हम वोल्टेज बढ़ाते उतनी हमारे एम्पियर कम हो जाते। ठीक है जी, जितने हम वोल्टेज बढ़ाते हैं इसमें उतनी हमारे एम्पियर कम हो जाते हैं, और जितने हम वोल्टेज कम करेंगे यहाँ पे हमारे ज़्यादा एम्पियर है, ये देखिए, और यहाँ पे हमारे एम्पियर कम मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है और एम्पियर कम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इनपुट में हमारे जो है हमने 220 वोल्टेज दी है, और यहाँ पे हमारी 24-12-0-12 यानी कि 24 वोल्टेज आ रही है टोटल। ये 24 का है, अगर हम 0 को हटा देंगे तो बीच में ये 24 वोल्ट का हो गया। और हम इसको 12 पे यूज़ करेंगे तो हम इन दोनों वायरों को यूज़ करेंगे या इन दोनों वायरों को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, एसी हमारी 12 आ रही है। अब ये स्टेप अप में मैंने कहा जो स्टेप डाउन होता है उसको हम स्टेप अप में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब ये जो हमें क्या है, अभी मैंने स्टेप डाउन में आपको दिखाया प्रैक्टिकल, स्टेप डाउन में ऐसे काम करता है ट्रांसफार्मर। और ये एसी देते हैं हम इसमें, इसका नियम है एसी देंगे और एसी निकालेगा, ये डीसी पे कभी भी काम नहीं करता। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो 24 वोल्टेज आ रही है, अगर इसमें हम यहाँ पे ही 24 वोल्टेज एसी में देंगे एसी में देंगे तो ये आउटपुट में हमें कितनी वोल्टेज देगा, ये हमें 220 वोल्टेज दे देगा। ठीक है जी, ये एक मेन बात है। यहाँ पे अगर हम इसमें पूरी 24 वोल्टेज देंगे या 12 वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में हमें क्या है, ये वापस 220 वोल्टेज दे देगा। वो मैं आपको चेक करके दिखा सकता हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, कि उस टाइम ये जो काम करेगा ये हमारा स्टेप अप में काम करेगा। फिर अभी स्टेप डाउन में काम कर रहा है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम स्टेप अप में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी क्या है 12 वोल्टेज है, ये 24 वोल्टेज है, 12 वोल्टेज है। उसको क्या करेंगे हम, जैसे हम उसमें देंगे उतनी हमारी वापस ये आउटपुट में निकाल देगा, क्योंकि इधर से मैग्नेट बनेगी, उधर आउटपुट में ये 220 हमें पूरी निकाल के देगा। तो वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको स्टेप डाउन के बारे में बताया, अब मैं इसी ट्रांसफार्मर से आपको स्टेप अप करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं अभी बताता हूँ कि इसमें एक ही ट्रांसफार्मर से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास एक ये हमारे पास क्या है, मैंने इसमें अभी आपको दिखाया था, इसमें 12 वोल्ट आउटपुट में आ रही थी, 24 वोल्ट 12-0-12 इसमें 24 वोल्ट आ रही थी। अगर इसको हम वापस में रिटर्न में ही यहाँ पे अगर हम इसी में ही 24 वोल्ट इसको दे देते हैं तो आउटपुट में ये हमें क्या है 220 वोल्टेज, ये कुछ लॉस होता है। अगर हम कोई भी उपकरण बीच में लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस हमें मिलेगा। तो ये क्या है, हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे 12 वोल्ट 24 वोल्टेज अगर हम देंगे तो हमें आउटपुट में ये 220 वोल्टेज निकाल के देगा। ठीक है दोस्तों, ये एक समझने वाली बात है कि ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास एसी जो हम बनाते हैं वो मॉसफेट के थ्रू बनाते हैं इन्वर्टर में, लेकिन अभी हमारे पास एसी बनाने के लिए हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, और भी ट्रांसफार्मर है, लेकिन मैं इस ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें आउटपुट में 12 वोल्टेज एसी देगा, 12 देगा, 9 देगा, 24 देगा, जो भी देगा। हम यहाँ पे इसमें लगाएंगे, और लगाने के बाद क्या है, हम अपनी आउटपुट में देखेंगे कि इसमें क्या है, हमारी कितनी वोल्टेज इसने दी है। ठीक है दोस्तों, तो एक जो हमारा ये स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो दोनों काम करता है, एसी भी काम करता है और हमें आउटपुट में डीसी भी, वो क्या नाम है, एसी भी क्या नाम है, स्टेप अप का काम भी करता है और स्टेप डाउन का काम भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने वायर को दोबारा छील लिया है, और छील के अब मैं इसमें कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, और बड़े वाले ट्रांसफार्मर में दिखाऊँगा कि हमें कितनी वोल्टेज आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये मेरी एसी है 220 वोल्टेज, यहाँ पे मेरी एसी 220 वोल्टेज है। मैं इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये भी हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मैं इसमें इसको लगा देता हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। ये स्टेप डाउन हमारा ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या है, काफ़ी सारी वोल्टेजें आई हुई है आउटपुट में, इनपुट में। इसको हम क्या नाम है 200 से लेकर और 200, 250, 300 वोल्टेज तक इस ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते। तो दोस्तों मैंने ये इसमें एसी लगा दी है 220 वोल्टेज, और आउटपुट में मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसमें कितनी आ रही है आउटपुट में। तो इसमें दोस्तों आउटपुट में हमारी 29 या 30 वोल्टेज आ रही है। ठीक है जी, इसमें 29 या 30 वोल्टेज आ रही है। ये हम इसमें क्या है, हम 24 भी दे सकते हैं, थोड़ी बहुत फालतू दे देंगे क्योंकि इसमें आउटपुट में ज़्यादा बना देगा हमें वो कोई इशू नहीं है। तो आपको आउटपुट में कैसे पता लगेगा कि वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं एक बल्ब लगा देता हूँ। ये 100 वाट का बल्ब है हमारा, 100 वाट का बल्ब है। मैं इसमें ये लगा देता हूँ।
ठीक है जी, ये लगा देता हूँ। इससे आपको ये पता लग जाएगा हाँ हमारी जो है इसने स्टेप अप का काम कर दिया है। 29 वोल्ट से हमें 100 वोल्ट ट्रांसफार्मर ने बना के दे दिए। ठीक है जी, ये मैंने इसमें इसको लगा दिया है। अगर ये बल्ब चल जाएगा तो हमारा ये समझ लेना इसमें क्या है, इसने हमारा उल्टा काम कर दिया है। स्टेप डाउन भी करा था, स्टेप डाउन मैंने आपको दिखाया था। ये मैंने इसमें सिर्फ ये एक बल्ब लगाया है और ये वायर हमारी अलग है। बल्ब को मैं इधर रख देता हूँ और इसको मैं क्या है यहाँ पे जो मैंने आपको 29 वोल्टेज चेक कराई है, ये देख लीजिए आप, इसमें 29 वोल्टेज है, कोई करंट नहीं है। और ये देखिए आप, इसमें कोई वो करंट नहीं है, मैंने आपको चेक भी करा दिया है। मैं आपको दोबारा चेक करा रहा हूँ इसमें कितनी वोल्टेज है हमारी। ये देखिए, ये देखिए 29 से 30 वोल्टेज के आसपास है। ये देखिए 29.76। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको लगा रहा हूँ, इसको मैं 24 वोल्ट में जोड़ रहा हूँ। अगर दोस्तों ये बल्ब जल गया हमारा, तो ये अब हमारा क्या है, ये काम करेगा स्टेप अप में। हम यहाँ से कम वोल्टेज भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में भी 12 का ऑप्शन है हमारे पास। ये देखिए, ये जो है इसमें 12 का ऑप्शन है। ये देखिए 12 की जगह 14 देगा, क्योंकि ये 30 वोल्टेज दे रहा है आउटपुट में हमारी, तो 12 की जगह ये 24 या 25 वोल्टेज देगा। तो ये मैंने एक वायर यहाँ पे लगा दी है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे मॉसफेट तो है नहीं, क्योंकि मॉसफेट से हम एसी बनाते हैं। वो मॉसफेट की सर्किट हमारे पास है नहीं, जो इन्वर्टर में होती है, इन्वर्टर कार्ड से जो होती है वो मॉसफेट की सर्किट होती है, वो हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो मैं आपको ट्रांसफार्मर से मैंने एसी ले लिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर में हम जैसे एसी देंगे हमें आउटपुट में स्टेप डाउन होके एसी मिलेगी। ये हमारी डाउन करके दे रही है। अब मैंने दूसरा ट्रांसफार्मर लगा दिया है, इस ट्रांसफार्मर से मैं आपको अप करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई करंट नहीं है। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, अच्छी तरह देख सकते हो, ये बल्ब जल गया है। अब ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, अब देखिए, अब सोचिए आप, ये वाला जो ट्रांसफार्मर में ये स्टेप डाउन का काम कर रहा है। यहाँ से हमने एसी 220 दी, यहाँ से हमने एसी 220 वोल्ट दी इस ट्रांसफार्मर को, दिखाइए, यहाँ से हमने एसी 220 वोल्ट दी इस ट्रांसफार्मर को। आउटपुट में हमें यहाँ पे 29-30 वोल्टेज मिली। उसके बाद मैंने ये ट्रांसफार्मर लगाया, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। उसके बाद मैंने इसमें इनपुट में जो है, इनपुट में मैंने इसको 24 वोल्टेज दी है, 24 लगा लो या 30 वोल्टेज दी है मैंने इसको। तो इसने जो हमारी एसी थी पहले, जो इनपुट थी, वो अब आउटपुट बन चुकी है। ये देखिए आप बल्ब के थ्रू देख सकते हो आप, ये देखिए, ये देखिए आप बल्ब के थ्रू आप देख सकते हो, कहीं से कनेक्शन हिल गया है। रोक बल्ब ही खराब हो गया। बल्ब जला के मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको, अगर आप यकीन नहीं करोगे तो मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करा देता हूँ कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आई हुई है। और मेरे पास एक वोल्टेज मीटर भी है, ये वोल्टेज मीटर से भी मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि यहाँ पे हमारी कितनी वोल्टेज आई है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एसी 220 वोल्टेज दी, आउटपुट में हमारी यहाँ पे 30 वोल्टेज आई। 30 वोल्ट के बाद मैंने ये ट्रांसफार्मर लगाया। ये स्टेप डाउन वाली जो वायर थी, पहले मैंने इसमें क्या नाम है 24 वोल्टेज आ रही थी, पहले मैंने आपको दिखाया। उसके बाद ये इसकी इनपुट थी, ये अब आउटपुट बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आपके ये वोल्टेज मीटर से इसको चेक करा रहा हूँ कि वोल्टेज मीटर हमें कितनी वोल्टेज दिखाता है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक तार पीछे लगा दी है और एक तार अब मैं और लगा रहा हूँ। ये आप मीटर में देखिए कि कितनी वोल्टेज आई है। ये देखिए दोस्तों, ये 220 वोल्टेज हमारी पूरी आ गई है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये 220 वोल्टेज, यही तार मैं ट्रांसफार्मर वाली लगा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें 220 वोल्टेज हमारी पूरी आ गई है। ये देखिए, ये देखिए। तो ये दोस्तों, अब यही ट्रांसफार्मर पहले स्टेप डाउन का काम कर रहा था, अब यही ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप का भी काम करता है। ये हमारे इन्वर्टर में यूज होता है और ये स्टेप डाउन का भी काम करता है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको दिखा दिया है और मैं मल्टीमीटर से भी आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करा सकता हूँ कि यहाँ पे हमारी कितनी वोल्टेज है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मल्टीमीटर से। ये देखिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर मैंने यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे देखिए, ये हमारी क्या है 240 के आसपास। अगर हम लोड देंगे तो 220 के आसपास हमारी वोल्टेज यहाँ पे रुक जाएगी। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर हमारा इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमारी क्या है 30 वोल्टेज के आसपास है और ये क्या है 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था, हमने इसमें 30 दे दी। ठीक है दोस्तों, ये इनपुट में हमने इसमें 30 दी, एसी पे ही काम कर रहा है। यहाँ पे हमने एसी दी, यहाँ पे हमने एसी दी, यहाँ से हमें एसी 30 वोल्टेज मिली। 30 वोल्टेज के बाद हमने यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को दी, इस ट्रांसफार्मर के बाद फिर हमें 220 एसी मिल गई।
ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है हमारा जो ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन वाला जो ट्रांसफार्मर है वो एसी में भी काम करता है। वो क्या नाम है अपना, स्टेप डाउन का भी काम करता है और स्टेप अप का भी काम करता है। ये मैंने आपको आज प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया है। ठीक है जी, ये मैंने आज आपको प्रैक्टिकल में दिखा दिया है। ट्रांसफार्मर इस तरीके से हमारा काम करता है। चाहे उसमें स्टेप डाउन वाला कोई भी ट्रांसफार्मर हो, हम उसको स्टेप अप में भी यूज ले सकते हैं और स्टेप डाउन में भी यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ट्रांसफार्मर AC टू AC कैसे काम करता है। जो स्टेप डाउन हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप में भी कैसे हमारा काम करता है, ये चीज़ मैंने आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो में मैं आपको जो है स्टेप अप वाला जो ट्रांसफार्मर होता है कि हम वोल्टेज को 220 से 250 300 वोल्टेज तक कैसे बढ़ा सकते हैं, या अगर हमारी कम वोल्टेज आ रही है 100 वोल्टेज आ रही है तो उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, पूरा वीडियो देखिए सीखने के लिए कि ट्रांसफार्मर हमारा किस तरीके से काम करता है। आज मैंने आपको स्टेप डाउन के ट्रांसफार्मर के बारे में बात बताया कि जो स्टेप डाउन हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा क्या है, अपना कम में भी काम करता है, वो स्टेप डाउन में भी काम करता है और स्टेप अप में भी काम करता है। वो मैंने आज आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ट्रांसफार्मर है, ठीक है दोस्तों, वो भी मैंने आपको दिखा दी। और ये जो हमारा जो SM ट्रांसफार्मर होता है, ये वाला छोटा SM ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारी सप्लाई में लगा होता है। ये आपको हर सप्लाई में ट्रांसफार्मर मिलेगा, जैसा कि मैं आपको एक सप्लाई में दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर की सप्लाई है, ये हमारी कंप्यूटर की सप्लाई है। इसमें ये जो SM ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये क्या करता है हमारा, ये यहाँ से हमें क्या करता है, यहाँ पे MOSFET लगे होते हैं, MOSFET से हमें स्विचिंग करा के इसको वोल्टेज देनी होती है। ये कम वोल्टेज में काम करता है क्योंकि MOSFET से हम स्विचिंग कराते हैं और आउटपुट में हमें उसी हिसाब से हमें वोल्टेज देता है। अगर हमें 5 वोल्टेज चाहिए तो हमें 5 वोल्टेज ले सकते हैं, उसी हिसाब से इसकी वाइंडिंग की जाती है। और अगर हमें 12 चाहिए तो हम 12 वोल्टेज ले सकते हैं, उसी हिसाब से इसकी क्या नाम है हम वाइंडिंग करते हैं, उसी हिसाब से इसकी वाइंडिंग होती है। इस पर नंबर होता है, जिस नंबर से होता है उसी हिसाब से इसकी वाइंडिंग होती है। ये दोस्तों आपने सब सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब ये सप्लाई रिपेयर का हमारा जो चैप्टर आएगा, जो हमारा एपिसोड आएगा सप्लाई रिपेयर का, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो SM ट्रांसफार्मर है वो हमारा कैसे काम करता है। बाकी अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पता लग गया तो आप SM ट्रांसफार्मर के बारे में भी जान सकते हो अच्छी तरीके से, क्योंकि ट्रांसफार्मर ये भी सेम होता है, ये भी अपना सेम होता है। ये वाला ट्रांसफार्मर भी हमारा स्टेप डाउन में काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें आउटपुट में 12 से 15 वोल्टेज जो भी है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है 24 वोल्टेज हम उतनी ले सकते हैं। लेकिन ये स्विच मोड में काम करता है, ये हमारा डायरेक्ट काम करता है। स्विच मोड में जो काम करता है, स्विच मोड में अगर जो काम करता है तो उसमें हमारी आउटपुट में फिक्स वोल्टेज आएगी। और इसमें जो हमारा जो ये वाला ट्रांसफार्मर है, अगर ये वाला ट्रांसफार्मर हमारा काम करेगा तो इसमें क्या होता है, जितनी हमें इनपुट ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी हमें हमारी आउटपुट भी बढ़ती जाएगी। एक लिमिट होती है, जितनी हम इसमें इनपुट बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी आउटपुट भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको सप्लाई की तरह यूज नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर को। इससे मन चाहिए हम वोल्टेज ले सकते हैं, जितना चाहे हम ले सकते हैं, जो हम सप्लाई में लेते हैं उसी सप्लाई में हम इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसको सप्लाई की जगह हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में बताऊंगा, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से वोल्टेज वो बढ़ाता है, किस तरीके से हमें इंक्रीज करके वोल्टेज वो देता है। 220 से 250 या 150 आ रही है तो 150 से 200 कैसे बना के देता है। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ओके, तो धन्यवाद।